प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के लिए स्वरवेद के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित है जो आप तक पहुंचाना चाहता है। आइए स्वरवेद के दोहे का हम लोग श्रवण करें। स्वरवेद वो वेद है जिसमें आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है। ये स्वरवेद अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज ब्रह्म विद्या विहंगम योग उनके द्वारा 17 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद जो हिमालय के कंदरा में 17 वर्ष की कड़ी तपस्या की है और तपस्या के फलस्वरूप जो अनुभव ज्ञान हुआ, विश्व कल्याण के लिए यह अनुभव ज्ञान आप तक समर्पित है। आइए स्वरवेद के दोहे बच्चा विमल। आदि ब्रह्म अक्षरे कहें, जो आदि ही बाणी हो, आदि ही बाणी सोय, उत्पत्ति पर लेता ही में, जाने यह गति कोय, जाने यह गति कोय, मन विलीन अभ्यास में, कर लेने के बाद, कर लेने के बाद, कौन अवश्य था साधु की, कहिए जग सब वाद, कहिए जग सब वाद, बुद्धि चित मन है नहीं, है न देह अभ्यास, प्राण नहीं संचाल है, कौन साधु गति भास, कौन साधु गति भास, आदि अमीय उत्पन्न है, अक्षर योनि सार, अक्षर योनि सार, आदि अमी से होत है, सकल सृष्टि विस्तार, सकल सृष्टि विस्तार, अक्षर से सब सृष्टि है, परम पुरुष है नार, परम पुरुष है नार, पुरुष से अक्षर होत है, परम पुरुष करतार, परम पुरुष करतार, पवन द्वार सुषमन बने, सुरति शब्द नहीं द्वार, सुरति शब्द नहीं द्वार, यह रहस्य भेदी लखे, क्या जाने संसार, क्या जाने संसार, पुरुष द्वार सब पार है, मीन विहंगम राह, मीन विहंगम राह, अगमय गोचर पंथ है, अनुभव गति सो जाय, अनुभव गति सो जाय, दुर्लभ यह सत्य मार्ग को, भाग्यवान नर पाय, भाग्यवान नर पाय, सेवा जित प्रिय शिष्य में,
यह अनुभव गतियाय, यह अनुभव गतियाय, शब्द द्वारे गुरु युक्ति से ज्ञान दृष्टि में आय, ज्ञान दृष्टि में आय। नहीं वह मन अरूपवन है, निरति निरंतर जाय, निरति निरंतर जाय। कृपा सिंधु जन पाल प्रभु, शरणागत जन पाय, शरणागत जन पाय। निज जन प्रभु अपनाइए, सोई मिले प्रभु जाय, सोई मिले प्रभु जाय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रथम मंडल 7वां अध्याय 1 से लेकर के 10 तक ये दोहे आपके सामने जो प्रस्तुत हुआ। उन्होंने इस अपने हंस को बताए। क्या बताए हैं कि आदि ब्रह्म अक्षर कहें, आदि वाणी सो होई, उत्पत्ति प्रलय ताहि में जाने यह गति कोई। मन विलीन अभ्यास में परमाक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर होय, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोय। स्वामी जी स्वरवेद में अपने लेखनी से लेखनीबद्ध किए हैं कि परमाक्षर परमपिता परमेश्वर की इच्छा से अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, और उस अक्षर ब्रह्म से आप जो है इस शरीर की, इस प्रकृति की रचना होती है, जिसमें हम प्रकृति में अभी हैं। ये माया नगरी में, ये माया नगरी की उत्पत्ति होती है, रचना होती है। लेकिन प्रभु के छत्र छाया में ही ये सब कार्य होता है। मन विलीन अभ्यास से, जब साधक मन विलीन करता है, अभ्यास करता है तो मन विलीन हो जाता है, यानी मन की गति खत्म हो जाती है, मन की गति शांत हो जाती है। और जो है उस समय अवस्था देह का नहीं होता है, कि स्मरण नहीं होता है देह का। ये स्वामी जी कहते हैं प्राण नहीं, और इसमें प्राण भी विलीन हो जाता है। साथियों, जब आप साधन कीजिएगा तो मन कैसे शांत होगा, प्राण कैसे शांत होगा। साथी, ये बहुत विहंगम योग का जो है आश्चर्यजनक जो है गति है। आप इस बात को अनुभव करेंगे कि प्राण कब लय हो गया, मन कब लय हो गया। ये और भी आप योग किए हैं, हम नहीं कह सकते हैं, और भी उपासना पूजा पाठ किए हैं, लेकिन ये ब्रह्म का जो है उपासना है, परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति है, ये आत्मा की परमात्मा से भक्ति है। इसी चीज को स्वामी बताए हैं। क्रियात्मक साधन कीजिएगा, क्रियात्मक साधन कीजिएगा तो उस समय आपका प्राण विलीन हो जाएगा साथियों, और मन भी विलीन हो जाइए। अक्षर से ये अभी बताया कि अक्षर से सृष्टि का जो है घट घट में जो बोलता ताको ले पहचान, यही तो अक्षर ब्रह्म है, सब वर्णों की खान। जो जड़ और चेतन में व्याप्त है वही अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति परम ब्रह्म से होती है। पवन द्वार सुषमन बने, सूरती शब्द नहीं था, यह रहस्य भेदी लखे, क्या जाने संसार। परम पुरुष द्वार सब पार है, मीन विहंगम राह। आप यहीं पर जो है विहंगम जो है ये सिद्धांत है, कसौटी है। ये प्रकृति में विहंगम योग है ही नहीं। जब तक विहंगम योग की साधना कब होगा, शुभ लक्षण तो आएगा आपके अंदर में, देह के अंदर में वाइब्रेशन हो जाएगा, आपकी सुरती ऊर्ध्व गति होगी, नाना प्रकार के क्रियात्मक साधन जो आप करेंगे शुभ लक्षण है, यानी जाने का शुभ लक्षण है। आप करेंगे तो सब मालूम हो जाएगा कि साधन में करते हैं, तो साधन में करते समय मन प्राण विलीन होता है। उसके पहले जो है आपके क्रियात्मक साधन जो कीजिएगा, तो साधन कीजिएगा तो उसमें आपके अंदर में प्रतिक्रिया होगी। क्या प्रतिक्रिया होगी, ये अनुभव का विषय है साथियों। मैं कह दूंगा अनुभव का विषय है। वाइब्रेशन आपके अंदर में हुआ कि नहीं, आपके ये सुषुम्ना जागृत हुई नहीं, इंगला पिंगला का द्वार जो है, इंगला पिंगला का इस प्रकार से अपना धर्म को निभाया नहीं, आज जो है आप अमृत सागर में स्नान किए, ये क्रियात्मक साधन है। लेकिन
जब तक अभी ये जो प्रकृति के जो है ये आपका जो है शुभ लक्षण है, लेकिन विहंगम जो कहाँ से शुरू होता है साथियों, स्वामी जी का कहना है कि जब दसम द्वार से जो है आत्मा की चेतन सुरती, आत्मा का प्रकाश जब ऊर्ध्व होती है, वहां से विहंगम योग शुरू होता है साथियों। ये स्वामी जी का कहा हुआ है, ये बात को इसमें जो है दुर्लभ यह सत्य मार्ग है, ये सबको नहीं मिलता है। शैले शैले न मार्क्यम मौखितम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्रम चंद्रम न वन में। जिस प्रकार से ये विहंगम जो के संत है, विहंगम जो के संत आम आदमी की तरह नहीं है। ये ज्ञान को लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। ये जहां पर पहले तो अनुभव होगा कि इस ज्ञान को लीजिएगा, अगर साधन कीजिएगा, दोनों तरफ, दोनों शाम और सवेरे साधन कीजिएगा, स्वर वेद का स्वाध्याय कीजिएगा, तो आपके अंदर में एक अनुभव जरूर होगा, तुरंत अनुभव होगा कि अगर आप कहीं जाते हैं तो ये पलड़ा भारी आपको लगेगा, और अंदर से आवाज आएगी कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो प्रकृति के जब खेल है। जब यही अनुभव का विषय है, ये विषय अनुभव का है, अनुभव गति का पंथ है, बुझत बुझत बुझ साहेब अनुभव गम है, सूझत सूझत सूझ। इसके पहले जो आप ज्ञान दिए थे, इसके पहले जो आप उपासना कर रहे थे, और ये उपासना में दोनों में काफी अंतर पड़ जाएगा साथियों। उस उपासना में तर्क कुतर्क वितर्क जो है वेद के ऊपर कर रहे थे। या मीमाम पुष्पितम वाचम पर्यंत विपस्सित वेद बादरता पार्थ नान्य दस्तित वादिन। आप यहाँ पर है कि बहुत ऊंची ऊंची बात करके, बहुत पॉलिटिक बात करके, बहुत जो है इस प्रकार से लचीला बात करके आपको उसमें जो उलझा देंगे, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन पूर्ण ज्ञान उससे नहीं होगा साथियों। पूर्ण ज्ञान का जो है, पूर्ण जो है आपका अनुभव का विषय विहंगम योग है, ब्रह्म ज्ञान है, सदगुरु है। आप आइएगा तो ये मैं अपनी वाणी को कितना व्यक्त करूं, ये साधक के साथ में बीता है, हर एक साधक के साथ में यह व्यतीत होता है। जितना जो है ये गुण आता है, शुभ गुण आता है, लक्षण आता है, ये सब आपको मालूम हो जाएगा साथियों। इसके पहले आप क्या थे, इससे आपसे ज्यादा कोई थोड़े जानता है। आप जितना जानते हैं कि पहले क्या थे और अब क्या है, दोनों में मूल्यांकन कीजिएगा साथियों। ये स्वामी जी की वाणी है, स्वामी जी की वाणी है, इसीलिए ये पंथ दुर्लभ है, दुर्लभ गति का पंथ है, ये दुर्बल भाग्यवान नर पाए। स्वामी जी कहते हैं प्रभु कृपा सदगुरु दया तब अमरापुर जाए। ये बहुत भाग्यवान आदमी को मिलता है, सबको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है। ये माया नगरी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है तो मिलेगा कहां से, ये मिलेगा नहीं। आप भागिए, दौड़िए, खोजिए सदगुरु को खोजिए, तब ये ज्ञान प्राप्त होगा साथियों। इसीलिए अब जो है बच्चा विमल यहीं पर अपने वाणी को विराम करता है, फिर आपसे रूबरू आपका जो है दर्शन कल होगा, और फिर बच्चा विमल आपको स्वरवेद के दोहे के साथ में प्रतिदिन मिलेगा। जहां पर भी आप रहें, घर पर रहें, दरवाजे पर रहें, मेले में रहें, ट्रेन में रहें, जब अपने मोबाइल को खोलिएगा तो उसमें स्वरवेद के दोहे बच्चा विमल जरूर मिलेगा। ये एक मंडल से लेकर के आखिरी जो है 3137 दोहे आपको परोसा जाएगा। आप खोलना है, मोबाइल खोलना है, देखना है, और अपना प्रेम भेंट जरूर कीजिएगा साथियों। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।